वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल फिजिक्स टेक बाय आईटीएन। इस चैनल पर हम आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं थ्रू वीडियो लेक्चर्स। इस चैनल पर हम आपको जो भी टॉपिक देते हैं, जो भी टॉपिक का आपको वीडियो मिलता है, वो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर चलता है। और इसका हम एक प्लेलिस्ट भी आपको बना करके प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उस टॉपिक को एक साथ पढ़ सकें। हो सकता है कोई टॉपिक फ्यूचर में ऐसा हो कि थोड़ा सा पार्ट कहीं और पढ़ाया गया हो, थोड़ा सा पार्ट कुछ दिनों के बाद पढ़ाया गया हो, तो इसीलिए हम उसका प्लेलिस्ट बनाते हैं ताकि आप अगर बाद में उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम के टाइम पे मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप पूरे टॉपिक को एक साथ पढ़ सकें। इसलिए आपको प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो अभी तक हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जो भी टॉपिक यहाँ पे आपको वीडियो मिल रहा है, जिस भी टॉपिक का मिल रहा है, उसको आप अच्छे से तैयार करें ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो। अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स की सही से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो आपके लिए उतना हेल्पफुल नहीं होगा। तो मैथ के सेशन में अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था डिफरेंशिएशन, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हम इसको फिनिश नहीं कर पाए हैं। तो डिफरेंशिएशन में हम क्या पढ़ रहे थे? मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे हम किसी भी फंक्शन को आसानी से, मतलब इजीली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमने कौन कौन सा मेथड पढ़ा? हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा। जब भी हमें कोई अजीब सा फंक्शन दिखता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे हम जो भी वहां पे वेरिएबल्स होते हैं उनके प्लेस में हम कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं। तो उनको पुट करने के बाद क्या होता है, वो हमारा फंक्शन जो होता है वो सिंप्लीफाई होकर के एक सिंपल सा फंक्शन दे देता है। फिर हम जो हमने सब्स्टिट्यूट किया होता है उसको हम रिवर्स सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि हमारा जो फंक्शन दिया हुआ था जिस टर्म में, हमें वापस उसी टर्म में मिल जाए, और हम फिर वो जो सिंपल सा टर्म बनता है उसको हम इजीली डिफरेंशिएट कर देते हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जब भी हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेनली वहीं पे यूज होता है जहां पे हमारा फंक्शन जो है वो fx टू द पावर gx के फॉर्म में दिया हो, मतलब हमारा जो मेन फंक्शन है वो भी डिफरेंशिएबल है और जो पावर में लिखा है वो भी डिफरेंशिएबल है। तो ऐसे प्लेस में ऐसा जब भी हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे लॉग ले लेते हैं। तो लॉग m टू द पावर n की जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से वो हमारा m इंटू n के फॉर्म में आकर के, मतलब log m पावर n है तो वो n log m बन जाएगा। फिर वो दो अलग अलग फंक्शन बनते हैं जिसको हम इजिली प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हम और आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन, इसमें क्या होता है, कई बार हमें ऐसे फंक्शन मिलते हैं जहां पे हम y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख ही नहीं सकते। जैसे आपको अगर लिखा दिया जाए y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई, इसको भी आप y इज इक्वल टू एफ एक्स के टर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का जो टेक्निक है आज हम वो पढ़ने वाले हैं, जहां पर आप y इज इक्वल टू एफ एक्स नहीं लिख सकते। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हर एक टर्म को अलग अलग x के रेस्पेक्ट में या जो भी हमारा वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। फिर जब लास्ट में जो हमारा फाइनल सोल्यूशन आता है वहां से हम dy बाई डी एक्स इक्वल टू निकाल करके अपना फाइनल आंसर देंगे। तो इस तरीके का जो भी फंक्शन होगा जहां पर आप y इज इक्वल टू एफ एक्स का फॉर्म क्रिएट नहीं कर पाएंगे, इस फॉर्म में आप फंक्शन को नहीं लिख पाएंगे, वहां पर इस मेथड का यूज आपको करना है। वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ है उसको आप डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मान लो आपको y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई लिखा है, या कुछ भी, मतलब x प्लस y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई लिखा है। तो इस तरीके के जो भी टर्म बनते हैं इसमें भी आप y इज इक्वल टू समथिंग नहीं लिख सकते। अगर आप यहां पे मान लो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई लिख लेंगे, लेकिन अभी भी y इधर है
तो ऐसा फंक्शन जब भी बनेगा जहां पे आप क्लियरली y इज इक्वल टू फंक्शन नहीं लिख पाएंगे, वहां पे आप इस मेथड का यूज करेंगे। अब इस मेथड को यूज कैसे करते हैं, इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मैं आपके लिए कई सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूं ताकि आपको ये मेथड जो है वो इजिली समझ में आ जाए। अगर आपको एक बार टेक्निक समझ में आ गया, मेथड समझ में आ गया, तो फिर आपको पास कोई भी क्वेश्चन हो आप बड़ी इजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आसान से क्वेश्चन के साथ। y क्यूब प्लस, ये मैंने आर डी शर्मा बुक से उठाया क्वेश्चन, y क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y। इसमें आपको क्या करना है, फाइंड dy बाई dx। मतलब आपको y को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसने क्वेश्चन में कह दिया है कि आपको क्या निकालना है, y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x निकालना है। मतलब क्या है कि जो हमारा x है उसके रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब हम x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये y क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तभी हम y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब y जो है उसके अंदर भी x है। तो y कहने का मतलब यह है कि y यहां पे कांस्टेंट नहीं है। आप y को जीरो नहीं कर सकते कि यहां पे x नहीं है, क्योंकि y जो है वो ऑलरेडी x का फंक्शन है। तो यहां पे y क्यूब, तो इसको आप पहले x मानिए। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब ये क्या है, y है, x तो था नहीं, ये y था। तो y को अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, dy बाई dx। उम्मीद करता हूं ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। अगर ये स्टेप आपको समझ में आ गया तो आपको ये पूरा डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। ये जो मेथड मैं आज बता रहा हूं ये आपको समझ में आ गया। मैं कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यहां पे क्या है, y जो है वो x का फंक्शन है, तो हम y को कांस्टेंट नहीं ले सकते और y को x भी नहीं मान सकते क्योंकि y क्या है, x का फंक्शन है। तो ऐसे केस में क्या होगा, y को हम पहले x मानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था cos 2x का डिफरेंशिएशन, तो उसमें क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन तो आपने लिख दिया माइनस sin 2x, लेकिन ये x नहीं था ना, तो अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो दोबारा डिफरेंशिएट करने के पर 2x का 2 आता है, तो ये क्या बन जाता है, -2 sin 2x। तो इसी तरीके से यहां पे ये y था, x नहीं था, तो इसको मैंने पहले x मान करके 3x स्क्वायर के फॉर्म में 3y स्क्वायर लिख दिया। अब ये x नहीं था तो y था, तो y को फिर x के लिए किया तो क्या बन के आया, dy बाई dx। फिर उसके बाद नेगेटिव साइन लगा हुआ है। अब यहां पे देखिए ये दो फंक्शन है और ये दोनों x के फंक्शन है, तो यहां पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो -3 हम ले लेते हैं कॉमन और उसके बाद लगाते हैं ब्रैकेट। पहले हम क्या करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और y स्क्वायर ऐसे रहेगा। फिर x को रोक लेंगे और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जैसे y क्यूब का किया ऐसे y स्क्वायर का भी करेंगे। तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y, लेकिन ये y है इसलिए dy बाई dx। ये हो गया। अब इधर आ जाते हैं, इधर ये x क्यूब डायरेक्टली लिखा हुआ है, x के लिए ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधा होगा 3x स्क्वायर। फिर प्लस, अब यहां पे भी x और y दोनों आए तो 3 कॉमन लेते हैं और अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले x स्क्वायर को करेंगे तो x स्क्वायर का 2x और y को ऐसे रहने देते हैं। फिर क्या करेंगे, x स्क्वायर को रोकेंगे और y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx। अब ये जो आपको मिला है फंक्शन, यहां से आपको dy बाई dx जो है आंसर करना है। यहां से आपको dy बाई dx की वैल्यू निकाल करके आंसर में बताना है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो 3 सब में कॉमन है, तो 3 को कैंसिल आउट करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या क्या बचा और ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं। तो बचेगा क्या, y स्क्वायर dy बाई dx माइनस y स्क्वायर माइनस 2x बाय
dydx इक्वल टू 3x, 3 तो हमारा कैंसिल आउट हो चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx। अब क्या करेंगे, सारे dy बाई dx के टर्म को एक साथ में लेकर के आएंगे। dy बाई dx यहां है और यहां है, इसको एक साइड लेकर के आएंगे और बाकी सारी वैल्यूज उधर लेकर के जाएंगे। तो देखते हैं क्या बनता है। तो dy बाई dx हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, फिर देखते हैं उसके साथ में क्या क्या आ रहा है। यहां से वाई स्क्वायर, यहां से -2xy, और ये इधर आएगा तो ये भी माइनस में आएगा, तो -x स्क्वायर। अब बाकी के जो फंक्शन है वो क्या है, ये वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy। उम्मीद है आप लोगों को इतना अभी तक समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें समझने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। बस एक बार आपको इसका टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया, इसको करते कैसे हैं वो समझ में आ गया, तो फिर आगे कुछ नहीं है। अब क्या करना है, यहां से dy बाई dx आपको आंसर रिपोर्ट कर देना है। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। ये रहा आपका फाइनल सोल्यूशन। तो इस तरीके से जब भी आपको ऐसे फंक्शन मिलेंगे तो आपको डिफरेंशिएट करके इसका सोल्यूशन देना होगा। उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये सोल्यूशन समझ में आया है तो ये मेथड आपको पक्का समझ में आ गया होगा। क्या करना है, जब भी आप y इज इक्वल टू फंक्शन आप नहीं लिख पाएंगे तो आपको क्या करना है कि आपको एक एक टर्म को आपको x के लिए डिफरेंशिएट करते जाना। तो फिर फाइनल आपको कई सारे टर्म में dy बाई dx मिलेंगे, फिर वहां से आपको dy बाई dx कॉमन लेकर के dy बाई dx का आंसर आपको रिपोर्ट करना है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को अभी लाइक करें। अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन टॉपिक है ये टोटली प्रैक्टिस बेस है, न्यूमेरिकल बेस है, इसलिए मैं यहां पे कई सारे न्यूमेरिकल्स आपको करवाता हूं ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन आपके लिए और अच्छा क्वेश्चन है, e टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बाई वाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन टाइम मांगते हैं, और क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता तो वहां पे टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, वहां पे जो होते हैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, कुछ नहीं, आप y इज इक्वल टू समथिंग तो लिख नहीं सकते, सारे y को एक साथ तो कर नहीं सकते, तो कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं सीधे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब देखो ये e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x, लेकिन ये x तो था नहीं, x माइनस वाई था, तो अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, जिसको हमने x माना है। जब हमने इसको x माना और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जब x के लिए करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और जब y को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx। अब इक्वल टू अब इधर आ जाते हैं, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x। अब ये x तो था नहीं, इसको हमने x माना है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और इसको आगे हम डिफरेंशिएट करेंगे। और चूंकि हमने इसको x माना है तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहां पे कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल। तो इसमें क्या होता है, आप पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करिए, तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और डिनोमिनेटर को ऐसे रहने दीजिए।
फिर माइनस। अब इस बार क्या करिए, न्यूमिनेटर को ऐसे रोकिए और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करिए, तो इसका क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब क्या होगा, अब यहां से आपको dy बाई डी एक्स आपको रिपोर्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर देखते हैं क्या बचता है। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस वाई माइनस e टू द पावर x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के इधर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई नीचे है तो नीचे उसको मल्टीप्लाई करिए, तो नीचे से एक y कट के यहाँ पे एक ही y बचेगा। ये क्या बचा, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई, एक y कैंसिल आउट हो गया तो एक्स वाई बचा। अब इसको क्या करना है, अब इसको आप एक एक टर्म में या तो डिवाइड कर दीजिए या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों टर्म आपके पास हैं, दोनों तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक एक टर्म में डिवाइड कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो e टू द पावर x माइनस वाई माइनस e टू द पावर x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, या इससे आसान होगा, हर एक टर्म में एक्स वाई मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल आउट कर दिया जाए, तो बचेगा क्या, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स के दोनों टर्म को आपको एक साथ रखना है, तो क्या करेंगे, इस वाले को उठा करके इधर ले आइए, ये माइनस है तो इधर आकर के प्लस बन जाएगा, तो बचेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स, यहां से x और यहां से एक्स वाई ई टू द पावर x माइनस वाई, और ये y है और इसको उठा करके इधर लाइए, तो ये क्या बनेगा, y माइनस एक्स वाई ई टू द पावर x माइनस वाई। अब यहां से आप dy बाई डी एक्स इजिली रिपोर्ट कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, y माइनस एक्स वाई ई टू द पावर x माइनस वाई डिवाइड बाई x माइनस एक्स वाई ई टू द पावर x माइनस वाई। ये आपका फाइनल सोल्यूशन आया, किसका, dy बाई डी एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलते हैं तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है, हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करना है x के लिए, फिर आपको आपका फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन और ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ये टॉपिक समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसमें आगे और भी जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको, और भी जो टॉपिक एक मेथड शायद अगले लेक्चर में आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे आएंगे, वहां पर आपको डिफरेंशिएशन के बेस्ड पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, वहां पे हो सकता है आपको कहीं कहीं पे आपको लगे कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मिलेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन के ही बेस्ड पे कई सारे टॉपिक हैं। जब उसमें सबसे मेन जो आपको याद आ रहा होगा, मैक्सिमा मिनिमा, पूरा डिफरेंशिएशन के बेस्ड पे है। तो वेट करिए, और अगले लेक्चर में उम्मीद है कि हम डिफरेंशिएशन खत्म कर देंगे। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स के वीडियोस मिलते रहेंगे, आपको आपके एग्जाम के टाइम्स पे भी कई सारे न्यूमेरिकल्स के वीडियोस मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आपको रिवाइज करने में भी हेल्प मिले और आपको नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो इसी के साथ आज का वीडियो फिनिश करता हूं, एंड करता हूं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।